बिल्कुल। चलो मैं तुम्हें एक चंडाल की भयानक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। चंडाल का श्राप पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में आदिनाथ नाम का एक युवक रहता था। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक चंडाल था जिसका काम था लाशों को जलाना और श्मशान की रखवाली करना। गांव वाले उससे दूर रहते थे, उसे अपवित्र और मनहूस मानते थे। बच्चे उसे देखकर डर जाते थे और औरतें अपने घूंघट को और कस लेती थीं। आदिनाथ को इस बात का बहुत दुख होता था। वह सबसे अलग थलग रहता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ श्मशान और वहां की राख थी। रात के अंधेरे में जब सारा गांव सो जाता था, तब आदिनाथ जागता था। वह अपनी कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काटता, चिता सजाता और मंत्रों का उच्चारण करते हुए लाशों को जलाता था। एक रात आसमान में बादल छाए थे और तेज हवा चल रही थी। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत की लाश श्मशान घाट पर लाई गई। गांव के कुछ लोग जल्दी जल्दी चिता सजाकर भाग गए। आदिनाथ ने जब उस लाश को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वह औरत कभी उसके साथ बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन गांव के डर से वह भी आदिनाथ से दूर हो गई थी। आदिनाथ ने उस लाश को पूरे सम्मान के साथ चिता पर रखा और मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक भयानक तूफान आ गया। चिता बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। आदिनाथ ने देखा कि उस औरत का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। आदिनाथ डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके उस हाथ को छू लिया। हाथ छूते ही आदिनाथ के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ी। वह कांपने लगा। तभी उस औरत की लाश से एक धीमी डरावनी आवाज आई। आदिनाथ, तूने मुझे छुआ है और अब तेरा श्राप शुरू होता है। आदिनाथ ने पूछा, कैसा श्राप? आवाज ने कहा, आज से तू सिर्फ श्मशान की राख नहीं देखेगा, बल्कि तेरी आंखें अब उन सभी पापों को देखेंगी जिनकी वजह से ये लाशें यहां आती हैं। तू हर लाश के पीछे छुपी हुई कहानी देखेगा, उनके सारे दर्द और दुख महसूस करेगा। आदिनाथ की आंखें एक अलग रोशनी से चमकने लगीं। वह अब सिर्फ एक चंडाल नहीं था, बल्कि एक जागृत आत्मा था। उसे अब हर लाश की कहानी दिखाई देती थी। उसने देखा कि कुछ लोग चोरी करने के लिए मारे गए, कुछ लोग झूठ बोलने के लिए, कुछ ने धोखा दिया था और कुछ को सिर्फ लालच ने मार डाला था। यह सब देखकर आदिनाथ का मन और भी भारी हो गया। वह अब सिर्फ लाशों को नहीं जलाता था, बल्कि उन पापों को भी महसूस करता था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वह अब डरता नहीं था, बल्कि दुखी था। हर दिन वह एक नई कहानी देखता था, जो उसे दुनिया की सच्चाई से रूबरू कराती थी। गांव वालों को लगा कि आदिनाथ पागल हो गया है, क्योंकि वह अब चिता के सामने हंसने, रोने और चिल्लाने लगा था। वे नहीं जानते थे कि वह सिर्फ लाशों को नहीं,